हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं परिवहन। परिवहन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको ब्लड मिल जाएगा, कैपिलरीज मिल जाएगा, धमनी मिल जाएगा। मतलब क्या, अगर यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में जाओगे, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में क्या एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आपसे हार्ट पूछ लेगा या फिर ब्लड के बारे में पूछ लेगा। तो इसीलिए का ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला ये सवाल क्या है कि परिवहन होता क्या है। परिवहन किसको कहते हैं? परिवहन कहा जाता है कि कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। मतलब जैसे गाड़ी होता है, कैरियर वाला होता है ना, कि वो सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो उसी तरह जस्ट कि हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे बॉडी में भी परिवहन होता है। क्या परिवहन होता है? जैसे फूड खाए तो फूड क्या करेगा, हर एक कोशिका के पास जाएगा, हर एक सेल के पास जाएगा, तब एनर्जी बनेगा। तो क्या चाहिए, फूड का यह क्या करता है, परिवहन करता है। फूड को लेके जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, हार्मोन्स को लेके जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को भी लेके जाता है। किसको किसको? भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ। इसको ढोता है पूरे शरीर में, अलग अलग बॉडी पार्ट तक ले जा। जैसे कि सेल के पास क्या गया, भोजन गया, O2 गया, और उधर से लाया वापस क्या, उधर से वापस लाया CO2। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि एक चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो इसी को कहते हैं परिवहन। भैया अब बात करते हैं कि परिवहन करता कौन है। ये जो भोजन को, ऑक्सीजन को, अपशिष्ट पदार्थ को कौन ढोने का काम करता है? कैरियर बॉय कौन है? ये डिलीवरी बॉय कौन है? तो वो है भैया ब्लड। ब्लड को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, परिवहन के बारे में। अब देखो परिवहन का आवश्यकता क्यों पड़ा भैया हमारे बॉडी में, कि परिवहन का आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है भैया? सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं, उसको कहाँ तक पहुँचाना है? कोशिका तक पहुँचाना होगा, कोशिका तक पहुँचाना है। क्यों कोशिका तक पहुँचाना है? क्योंकि एनर्जी बनने का जो प्रोसेस होगा कहाँ होगा, इसी कोशिका में होता है। दूसरा क्या कि ऑक्सीजन भी कोशिका तक पहुँचाएगा, यही ना। और कोशिका में जो CO2 बना है, जो वेस्ट मटेरियल बना है, उसको लंग्स तक लाने का काम, वो सब सारा का सारा काम कौन करता है? वो करता है ब्लड आपका। तो इसको कहते हैं परिवहन। भैया परिवहन आपको समझ में आया होगा। तो परिवहन तंत्र क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। परिवहन तंत्र जो बना है, मुख्य 3 ऑर्गेन, 3 अंग मिलके बना है। कौन कौन सा? एक तो हृदय है, हार्ट है, दूसरा कौन, रक्त है, और तीसरा जो है वो है रक्त वाहिनियां। हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। तो सबसे पहले हम लोग हृदय के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये क्या है कि 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी डायग्राम भी आपको सिर्फ 5 नंबर का पूछ लेगा हार्ट का। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मांसपेशीय पेशीय अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में क्या करेगा, पंप करने का काम करता है। जैसे हम लोग के बॉडी में क्या है कि पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, वो खून जो दौड़ रहा है वो पंप कौन कर रहा है, उसको प्रेशर कौन दे रहा है भैया? उसको प्रेशर दे रहा है हार्ट। जैसे कि अपने घर में क्या है, अपने घर में ट्यूबवेल है या फिर उसको कहते हैं मोटर लगा हुआ है, तो वह क्या करता है, पानी को पंप करेगा तब ना टैंकी तक जाएगा, क्योंकि ऊपर है वो, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग के बॉडी में हृदय बना हुआ, हार्ट बना हुआ है, वो ना ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करेगा तो हमारे बॉडी में वह हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक, हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। ह्यूमन के हृदय में कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है भैया आदमी के हार्ट में। इसको VVI लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, ये 1 नंबर का आता है कि आदमी का जो हार्ट है, आदमी का जो दिल है, उसमें कितना चेंबर होता है, मतलब कि उसमें कितना कक्ष पाया जाता है। तो कितना कक्ष, कितना चेंबर? 4 चेंबर होता है भैया आदमी में। सब में अलग अलग होता है, और सब जो एनिमल है उसमें अलग होगा। आदमी में कितना होता है? 4 चेंबर होता है। इन 4 चेंबर का क्या काम है भैया? ये जो 4 चेंबर है इसका क्या काम होगा? इसका काम है ब्लड को बॉडी से लेना और बॉडी से वापस, हार्ट से वापस बॉडी में देना। कैसे? जैसे ये एक डायग्राम है, किसका डायग्राम बनाया है? ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें क्या बोले कि क्या रहता है? 4 चेंबर। इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये बनाए
कि इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर मतलब 4 रूम बना होता है, 4 खांचा बना होता है, जो कह लीजिए। तो इसमें क्या है, 4 खांचा बना हुआ है। 4 जैसे बैंक जाते हो तो वहाँ क्या देखा आपने कि एक खांचा यहाँ पे है, दूसरा खांचा वहाँ अलग है, तीसरा खांचा वहाँ अलग है। तो यहाँ फॉर्म लेना है, वहाँ पैसा निकासी करना है, वहाँ पैसा डालना है। तो उसी तरह से हमारे हार्ट में भी है कि यहाँ पे चेम्बर बना हुआ है कि कौन किधर जाएगा। तो चेम्बर का काम क्या है कि जो राइट साइड है इधर वाला, ये जो राइट साइड है मतलब इधर वाला ये राइट साइड क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है बॉडी से। ये क्या करेगा, अशुद्ध खून को लेगा। भैया अब अशुद्ध खून क्या है, अशुद्ध खून कहते हैं कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन इसके पास नहीं रहेगा। तो जो अशुद्ध खून कहाँ पे रहेगा, इसी राइट एटेरिया में, राइट ऑरिकिल में। अब देखो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, शुद्ध खून रहे मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है। इन पूरे प्रोसेस को हम लोग इस हृदय के थ्रू समझते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। भैया पहले क्या बताए कि राइट तरफ जो है वो अशुद्ध खून आता है। तो राइट तरफ किधर, यही है राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल। भैया अब यहाँ से ध्यान दो कि हमारे बॉडी से ब्लड जो आएगा कहाँ से आएगा। तो ब्लड कहाँ से आता है, एक ठो ये वाला नस हो गया, एक ये और एक ठो ये नस है। ये पांचों नस क्या करता है, हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट, जो कि अशुद्ध खून है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको लाने का काम करता है हृदय में। इसको कहते हैं सुपेरियर वेना कावा और इसको क्या कहेंगे, इंफेरियर वेना कावा। इसको छोड़ो, जैसे इस वाले से ब्लड क्या करेगा, इंटर करेगा तो कहाँ आएगा, राइट एटेरियम मतलब इस वाले घर में आएगा। पहले ये वाला घर फुल हो जाएगा तो कहाँ आएगा, इस वाले में, राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो देखो राइट एटेरियम में आया ब्लड बॉडी से और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये सीधा चला जाएगा किसके पास, लंग्स के पास जाएगा। भैया अब सवाल एक आता है कि लंग्स के पास काहे जाए, क्या काम है भैया उसका वहाँ। तो लंग्स में क्यों जा रहा है, क्योंकि वहीं पे क्या मिलेगा उसको, ऑक्सीजन मिलेगा। और बिना ऑक्सीजन का हुआ तो वो शुद्ध खून है। तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से इस वाले पाइप से कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जाता है। और इस वाले पाइप को क्या कहते हैं भैया, पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरीज नाम है। और इसी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू यहाँ पे क्या रहता है, लंग्स है। कौन है, लंग्स है। इस लंग्स के पास ऐसा क्या है जो इसके पास जा रहा है ब्लड, ऐसा इसके पास क्या है भैया, इसके पास क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, ये फेफड़े में ना जा रहा है। तो ये फेफड़ा में ऑक्सीजन पहले से मौजूद बैठा हुआ है कि भैया ब्लड जी आओ हमको लेके जाओ। तो यहाँ जैसे ब्लड जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और पकड़ के क्या करेगा, फिर से हृदय में आएगा। क्योंकि इसके पास भैया ताकत नहीं है कि शरीर में भेज सके, तो ये किसके पास भेज देगा, इसी हृदय के पास भेजेगा। भैया हृदय के पास ना इधर क्या है, लेफ्ट ऑरिकिल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो फेफड़ा से खून कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकिल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकिल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको भेज देगा यहाँ ऑर्टा के पास, इस वाले के पास। इसका नाम क्या है, ऑर्टा है। इस ऑर्टा के पास ब्लड भेज देगा और ऑर्टा क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देगा। तो भैया आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे समझिए, पहले क्या था कि बॉडी में जो ब्लड था वो उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसको हम लोग बोल दिए अशुद्ध खून, या फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। बॉडी से कहाँ चला आएगा, बॉडी से आ जाएगा राइट ऑरिकिल के पास। किसके पास आएगा, राइट ऑरिकिल के पास आया। ये राइट ऑरिकिल जब फुल हो जाएगा तो ये राइट वेंट्रिकल के पास आता है और राइट वेंट्रिकल से कहाँ भेज देगा इसको, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों भेजा है, क्योंकि इसके पास भैया मौजूद है ऑक्सीजन। क्या मौजूद है इसके पास, ऑक्सीजन मौजूद है। और ये जब ऑक्सीजन लेके वापस आएगा तो किसके पास आता है, हार्ट में, वो आ जाएगा आपके लेफ्ट ऑरिकिल में। और लेफ्ट ऑरिकिल से फिर चला जाएगा लेफ्ट
वेंट्रिकल में। तो ये पूरा प्रोसेस था ब्लड फ्लो का, जो हार्ट का काम था। तो हार्ट का क्या क्या काम हुआ, कैसे क्या क्या था। पहला क्या है कि ये जो है एक पेशीय अंग है। हार्ट क्या है, एक पेशीय अंग है। भैया इसमें कितना चेंबर पाया जाता है, इसमें टोटल 4 चेंबर पाया। कौन कौन सा, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, दूसरा क्या लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद इसमें क्या हो रहा था कि 4 चेंबर था, चारों में एक साइड खून अशुद्ध खून था, दूसरे तरफ शुद्ध खून था। कौन तरफ, कि जो कि इधर वाला है, ये राइट वाला है, राइट तरफ क्या आएगा, अशुद्ध खून आएगा, और जो लेफ्ट वाला है इधर शुद्ध खून रहेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा याद रखने का ट्रिक ये है कि इधर नीचे क्या है, नीचे जो है वेंट्रिकल है, ऊपर में क्या है, ऑरिकिल है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद कि भैया ये जो बना हुआ किसका बना हुआ है, कौन से सेल का बना हुआ है, ये कार्डियक सेल का कोशिका, ये कार्डियक कोशिका का ये हृदय बना हुआ रहता है। अब देखो, जब भैया इतना हम लोग पढ़ लिए हृदय के बारे में, तो हृदय किसको पंप कर रहा है, किसको भेज रहा है पूरे बॉडी में, वो भेज रहा है ब्लड को, ये कहते हैं रक्त को। तो ये रक्त क्या होता है, रक्त कहाँ पाया जाता है और कहाँ बनता है, उन सब चीज को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। क्या था हमारा, रक्त। रक्त को इंग्लिश में कहा जाता है भैया ब्लड, यही ना, रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड। रक्त जो हम लोग देखते हैं लाल लाल, क्या उसमें सब लाल लाल ही है, क्या उसमें और कुछ मिला हुआ है। तो भैया रक्त ना 2 चीज से मिलके बना है। एक क्या होता है, प्लाज्मा, क्या है, एक प्लाज्मा, दूसरा होता है कनिकाएं। एक क्या है, प्लाज्मा है, दूसरा क्या है, कनिकाएं। प्लाज्मा जो है ये तरल भाग है भैया, जितना हम लोग देखते हैं ना पानी के तरह खून जो है, वह क्या है, तरल भाग है। और उसमें ना सॉलिड रहता है, सॉलिड मतलब ठोस रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक रहता है प्लेटलेट्स, उसमें तैरते रहता है, स्विमिंग करता था, प्लेटलेट्स। क्या क्या बताया कि प्लाज्मा रक्त जो है 2 चीज से मिलके बना है, एक प्लाज्मा और दूसरा कनिकाएं। तो प्लाज्मा कितना रहता है, इसमें 55% प्लाज्मा रहता है और 45% क्या रहेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहता है। भैया ये जो प्लाज्मा है इसका क्या काम है, ये एक तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, तो इसमें सब स्विमिंग करते रहता है। ये क्या, इसी को पंप कर रहा है, ब्लड जो है, हृदय जो है, इसी को पंप कर रहा है, इसी प्लाज्मा को पंप। उसके साथ साथ कौन तैरता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहला क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको भूल जाइए। पहला है आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी। भैया ये जो आरबीसी है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसका क्या काम होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, ये लाल रक्त कनिकाएं। भैया ये जो लाल रक्त कनिकाएं हैं ये बनता कहाँ है, इसका काम क्या है, तो भैया ये बनता है बोन मेरो में। कहाँ बनता है, बोन मेरो में। कौन सा बोन मेरो, रेड बोन मेरो होता है, वहीं पे ये आरबीसी बनता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये गरीबी वहाँ जाके स्प्लीन में ये मर जाएगा। भैया ये तो बात हुआ इसका की इंट्रोडक्शन, लेकिन आरबीसी का मेन काम क्या है, इसके पास ना भैया रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि इसको रेड पिगमेंट देगा। सबसे पहला काम क्या करता है ये कि आरबीसी को लाल जो कर रहा है, खून को जो लाल कर रहा है वो कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रक्त जो है लाल किसके कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि ऑक्सीजन को पकड़ के लाना और कोशिका तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को पकड़ के लाना और कोशिका तक पहुंचाना। तो आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए यह ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के लाता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। अब बात करते हैं कि कितना हम लोग में खून पाया जाता है, कितना, 10 लीटर, 15 लीटर, 50 लीटर, कितना पाया जाता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए।
कितना पाया जाता है? भैया हम लोग के बॉडी में जो आरबीसी है वो लगभग 4.5 से 5 लीटर तक पाया जाता है। वो डिफरेंट बॉडी पे डिपेंड करेगा। इन द कंपेरिजन ऑफ मेल, फीमेल में क्या थोड़ा सा कम ब्लड पाया जाता है। तो पहला क्या था हमारा आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी। इसको फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। इसका ना पूरा नाम क्या हुआ? वाइट ब्लड सेल्स से हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं भैया, ये श्वेत रक्त कणिकाएं, ये वाइट ब्लड सेल्स जो है, इसका क्या काम है और ये कहाँ बनता है? ये भी बनता है भैया रेड बोन मेरो में ही बनेगा। ये बोन मेरो कहाँ पे होता है? जो हड्डी है पैर का, जैसे कि कहीं पे जोड़ है, उस जोड़ वाले पोर्शन में, जैसे कि देखो ये पैर है, ये ऊपर वाला और नीचे ये पैर, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो जोड़ दिख रहा है, यहाँ पे ना रहता है पूरे में सब बोन मेरो कहते हैं, उस छिद्र रहता है, उसी से ब्लड निकलता है, वहीं पे बोन मेरो में ब्लड बनता है। तो जो डब्ल्यूबीसी है यह कहाँ बन रहा है? रेड बोन मेरो में बनेगा। इसका काम क्या है भैया? इसका काम है कि डिजीज से, बीमारी से लड़ना। बीमारी से लड़ना कैसे? जैसे कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है, आपके बॉडी में इंटर किया तो उसको ये खोज के मारता है, चुन चुन के। वो बोला चुन चुन के मारेंगे, तो वही यही काम करता है कि डब्ल्यूबीसी उसको चुन चुन के, गिन गिन के मार रहा है, कहाँ घुस छिपा है, कहाँ है तुम, किधर गया। तो सबको क्या करेगा? ये गिन गिन के पीट रहा है, मार रहा है उसको। तो ये किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का। तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अब देखो प्लेटलेट्स का क्या काम होगा भैया? ये जो प्लेटलेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है, ब्लड को जमाने का काम। जैसे कि आप क्या हुए, गिर के चोट लगा, आपके बॉडी से ब्लड जाने लगा। भैया ब्लड जाना क्या होता है? तो कुछ देर में ब्लड थक्का मतलब इसका ब्लड रुक गया। लेकिन अगर सोचो कि ब्लड का थक्का नहीं बनता तो क्या होता? क्या होता कि वहां पे कुछ देर में, एक दिन में, 2 दिन, आपके बॉडी से सारा खून निकल जाता। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड को थक्का बनाना। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो बोल रहे हैं कि प्लेटलेट्स क्या करता है? खून को थक्का बनाता है। जब वो खून में ही मौजूद है तो उसको फिर क्यों नहीं बना रहा थक्का? तो भैया इसको थक्का बनाने के लिए बाहरी इन्वायरमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बाहरी इन्वायरमेंट जब तक नहीं मिलेगा इसको, तब तक ये नहीं थक्का बनता है।